Hello, my lovely soul family. This is Preet from Preet Samandar Love Life and Belief channel. एक लॉन्ग ब्रेक के बाद वी कैन से बिकॉज इट्स मोर देन 10 days और मैंने आपसे इजाज़त ली थी सबसे कम्युनिटी पोस्ट में कि मुझे कुछ बहुत ज़रूरी अपने लिए टाइम चाहिए था सो दैट मैंने ये ब्रेक लिया एंड थैंक यू फॉर ऑल ऑफ़ यू। आपने ये ब्रेक मुझे दिया बहुत पेशेंटली। हालांकि मैं आपके साथ जुड़ी रही इस टाइम में रील्स की ज़रिए मैं आपको करंट एनर्जी बताती रही आपके पर्सन्स की, और आज मैं लेके आई हूँ डिटेल एनर्जी ऑफ योर पर्सन। और ये पर्सन कोई भी हो सकता है, ये आपका सोलमेट हो सकता है, ये ट्विन फ्लेम हो सकता है और ये कामिक भी हो सकता है। नाउ इट्स अपॉन यू कि आपका पर्सन कौन सा इस एनर्जी से रेजोनेट कर रहा है, या तो आप किस व्यक्ति को ब्रेन में लेके ये रीडिंग आप देखने आए हो। ओके, एंड नाउ आई एम हियर टू टेल यू कि ये टाइमलेस रीडिंग रहेगी, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग रहेगी और ये चैनल रीडिंग है। तो इसलिए मेरा ख्याल ये हर उस व्यक्ति पे वैलिड है जिसके साथ ये रेजोनेट करे। तो रिश्ता कोई भी हो सकता है, जेंडर कोई भी हो सकता है, और एज बार जो है वो अबव 18 है क्योंकि ये एडल्ट्स के लिए है। इसको एक डिस्क्लेमर की तरह लीजिए। अगर कोई अंडर 18 व्यक्ति यहाँ है, बच्चा है, प्लीज़ इसको छोड़ के चले जाइए। इट्स फॉर एडल्ट्स, ओके, इट्स एडल्ट पर्सनस कंटेंट, ओके। एंड मैं यहाँ पे आप सबको पहले तो मुबारक देना चाहूँगी शायानी एकादशी की, बिकॉज शायद आप सब जानते ही होंगे कि आज वो दिन है जब विष्णु भगवान हमारे महादेव बाबा को 4 महीने के लिए संसार का संचालन सपुर्द करके वो योग निद्रा में 4 महीने के लिए विलीन हो जाते हैं, चले जाते हैं। ओके, सो इट्स अ वेरी ग्रेट टाइम, इट्स अ वेरी ऑस्पिशियस एंड वेरी पायस टाइम। और आप लोग को यहाँ पे क्या करना होता है आज के दिन कि हरिहर का जाप आपने, जिनको पता है ज़रूर किया होगा, नहीं तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, आप कर सकते हो ये जाप। और इससे आपका जहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन, स्पिरिचुअल बॉन्ड स्ट्रांग होता है, जहाँ पे आपका स्पिरिचुअल विजडम डेवलप होता है, और वहीं पे आपकी जीवन में बहुत सारी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स भी ये टाइम, ये मेहनत लेके आती है। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू एंड स्टे कनेक्टेड विद स्पिरिचुअल पावर्स एंड स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स and with the auspicious energy of this day, right? So friends, मैं इससे पहले ये चैनल्ड एनर्जी आपके साथ शेयर करूं, आई हैव अ वन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग को अगर मेरे से किसी भी प्रकार का कोई कंसल्टेशन चाहिए, सेशन चाहिए, आपको किसी भी प्रकार की किसी भी टॉपिक पे लाइफ गाइडेंस चाहिए, चाहे वो मैरिज के बारे में हो, करियर के बारे में काउंसलिंग हो, सेशन हो, आपको चाहे अपनी स्टडी के बारे में कोई गाइडेंस लेना है, आपको अपनी लव लाइफ के बारे में पूछना है, मैरिड लाइफ के बारे में पूछना है, या मैरिज अगर नहीं हो रही है उसके बारे में पूछना है, या कोई बीमारी घर में पसरी है, या ब्लैक मैजिक्स का अटैक हो रहा है, या आप लोगों की लगातार पार्शियलिटी, हेटेडनेस और डिस्क्रिमिनेशन का हिस्सा बन रहे हो, या लाइफ का ग्राफ सडनली नीचान की तरफ जाना शुरू हो गया है और ऊपर नहीं बढ़ रहा है, एंड यू फील स्ट्रक इन योर लाइफ, तो आप ऐसी किसी भी प्रॉब्लम के लिए, इनफैक्ट उसकी रेमेडीज़ के लिए आप बेझिझक मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई एम कैपेबल विद द ब्लेस ऑफ माँ काली एंड महाकाल बाबा एंड महाकाल भैरवा बाबा। मैं उनकी ब्लेस से, हनुमान बाबा की ब्लेस से, आई एम केपेबल टू हेल्प यू टू रिड ऑफ, टू गिव यू द एक्यूरेट सोल्यूशन, 110% सोल्यूशन टू लिव अ वेरी हैप्पी एंड वेरी फुलफिल्ड लाइफ विद योर लव्ड वंस, राइट? तो ऐसी किसी भी रीडिंग के लिए आपको जो कांटेक्ट करना है, मेरे वीडियो और मेरी रील्स के डिस्क्रिप्शन में जो कांटेक्ट एड्रेस दिए गए हैं, व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, मेरा ईमेल मौजूद है,
जीमेल मौजूद है, तो आप उसमें मुझे टेक्स्ट मैसेज छोड़िए, और आप वॉइस मैसेज भी छोड़ सकते हैं, लेकिन कॉल नहीं कीजिएगा। कॉल केवल और केवल पेड अपॉइंटमेंट लेने के बाद हम लोग आपको करते हैं आपकी प्रॉब्लम के सल्यूशन के लिए। ओके, सो लीव द मैसेज रिगार्डिंग योर प्रॉब्लम एंड वी विल कॉन्टेक्ट यू फ्रॉम आवर साइड as soon as possible with the all procedure and details of this personal paid appointments. okay, क्योंकि ये पेड होती हैं, इसमें हमारा समय जाता है, एनर्जी जाती है, और बहुत डिटेलिंग में आपको सब समझाया जाता है, उसका सल्यूशन दिया जाता है। तो इसलिए ये अपॉइंटमेंट्स, ये सेशंस, ये काउंसलिंग, ये रेमेडीज़, ये प्रोसीजर्स पेड होते हैं, फ्री नहीं होते। सो ये चीज़ ध्यान में रख के आइएगा। ओके, तो दोस्तों बढ़ते हैं आज की चैनल्ड एनर्जी की तरफ, जो कि आज के ऑस्पिशियस डे पे हमें प्राप्त हुई है। इस वक्त आपका व्यक्ति जिसके लिए आप यहाँ पे आए हैं वो कोई भी हो सकता है, जैसा मैंने पहले बोला, रिश्ते में कोई भी हो सकता है। ओके, सो वो आपके साथ जुड़े रिश्ते को लेके थोड़ा ब्रॉड विजन में उतरा है, देख रहा है, सोच रहा है। उसको कल तक जो पॉसिबिलिटीज इस रिश्ते में सडनली स्ट्रक नज़र आ रही थी, अब वी कैन से वो कुछ पॉसिबिलिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इस रिश्ते की बिगनिंग के बारे में सोच रहा है। हालांकि अभी भी ये व्यक्ति एक ब्रेकिंग पॉइंट पे खड़ा है, बिकॉज जो इसको हेल्प चाहिए थी, जो इसको पॉजिटिव एनवायरनमेंट चाहिए था, क्लाइमेट चाहिए था अपनों से, अपनी सराउंडिंग से, वो इसको नहीं मिल रहा है। एंड ब्रेकिंग पॉइंट मैंने वर्ड इसलिए भी यूज़ किया बिकॉज हो सकता है ये व्यक्ति इस वक्त किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बहुत क्लोज रिलेशनशिप में है, जो रिलेशन वो आपके साथ देखते थे, मे बी अ रोमांटिक रिलेशन और अ इमोशनल रिलेशन और अ सोशल बॉन्ड और अ इमोशनल बॉन्ड और अ फाइनेंशियल बॉन्ड, किसी भी तरह का बॉन्ड जो आपके साथ वो चाहते थे, वो उस बॉन्ड में आपके साथ ना होके किसी और के साथ या तो ऑलरेडी है, जो कि फोर्स्ड है, या तो मजबूरी पे इनमें है, या तो फिर ये व्यक्ति बंधने जा रहे हैं किसी ऐसे नए व्यक्ति के साथ, ऐसे बंधन में जो कि ये एक्चुअली नहीं चाहते हैं। ओके, बट दिस व्यक्ति इज इन वेरी डीप सॉरो, लॉस्ट एंड इन पेन एंड ऑफ कोर्स इन शैटर्ड एनर्जी, क्योंकि ये फोर्स्ड है, ये मजबूर है उस रिश्ते में, इनको बहुत ज़्यादा फोर्सफुली एंटर करवाया जा रहा है, या ये एंटर्ड है ऑलरेडी। तो ये आप देखिए कि आपका पर्सन ऑलरेडी किसी ऐसे रिश्ते में है जो वो आपके साथ देखते थे, बट आपके साथ ना मिलके उनको किसी और के साथ वो रिश्ता वो बनाने जा रहे हैं। बिकॉज ऑफ दिस सिनारियो दिस पर्सन इज हेल्पलेस, कि ये और कुछ नहीं कर सकते, बट दिस गाय इज स्पाइंग यू वेरी कीनली, वेरी पेनफुली, ये आपको स्पाई कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ इनको इस वक्त हौसला दे रही है, इस वक्त इनको थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी दे रही है। सो दिस गाय इज क्रिएटिंग अ नेटवर्किंग अराउंड यू। अब ये दोस्तों के ज़रिए हो सकता है, कोई सोशल नेटवर्किंग हो सकती है, या किसी से ये इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं जो व्यक्ति आपके क्लोज है, या कोई मीडिएटर हो सकता है, आप दोनों के बीच में कोई साझा व्यक्ति हो सकता है, और ऐसे रास्ते ढूंढ रहे हैं जिससे ये आपके बारे में जान सकें। बिकॉज मैंने जैसे शुरू में बोला कि ये पॉसिबिलिटीज़ तलाश रहे हैं इस हालात में भी, कि आपके साथ रिश्ता शुरू नहीं कर सकते तो कम से कम वो रिश्ता ख़त्म ना हो। ओके, बिकॉज दिस गाय डोंट वांट लीव यू, ये आपको छोड़ना नहीं चाहते, ये आपको जाने नहीं देना चाहते अपनी ज़िंदगी से, लेट गो नहीं करना चाहते हैं आपको, आपके साथ जुड़े रिश्ते को, जिसके लिए ये व्यक्ति कुछ ऐसे एस्टेब्लिशमेंट्स, कुछ ऐसे वे आउट ढूंढ रहा अपनी लाइफ में, जिससे ये आपके और अपने रिश्ते के बॉन्ड को सिक्योर कर सके। प्लस आपके साथ ये व्यक्ति, मुझे मोस्ट प्रॉब्ली ये कोई रोमांटिक रिलेशन दिख रहा है, क्योंकि ये फैमिली देखता है। अब फैमिली मोस्ट प्रॉब्ली आप हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में या तो लव लाइफ में देखते हो,
और मुझे यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली केसेस में यानी अबव 60% केसेस में यही सिनारियो नज़र आ रहा है। हालांकि कुछ केसेस में दोस्ती का भी रिश्ता नज़र आ रहा है, कुछ में मेरे को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू भी दिख रहा है करियर के बिहाफ पे, बट अबव 60% केसेस में मेरे को यहाँ पे वो आपको एक फैमिली की तरह देखते हैं अपनी लाइफ में। इसलिए दिस गाय इज थिंकिंग ओवर थिंकिंग। ये बहुत ओवर थिंक करता है व्यक्ति आपको लेके। मैं तो इस वक्त ये देख रही हूँ कि ये इतना क्रेव कर रहा है, इतना डिज़ायर कर रहा है, इतना मिस कर रहा है आपको कि बहुत सारी क्राई एनर्जी है, बहुत सारी गिल्ट की, पछतावे की एनर्जी दिख रही है। बिकॉज जो करना चाहता था आपके लिए कर नहीं पाया, जो देना चाहता था आपको, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जेंडर आप देख लीजिए प्लीज़, ये पर्सन या नो कॉन्टैक्ट पर्सन या लो कॉन्टैक्ट पर्सन इन योर लाइफ, ये किस रूप में आपके साथ है कि ये आपको लेके ये थिंक कर रहे हैं कि कुछ भी हो जाए बट आपके साथ इनका रिश्ता टूटे नहीं, ख़त्म नहीं हो, दम नहीं तोड़े, ये बना रहे। ओके, एंड इसी के लिए दिस गाय इज वेयर दिस गाय स्पाइंग यू थ्रू अदर्स और डायरेक्टली वहीं पे चेज भी करता दिख रहा है आपको। चेजिंग में ये क्या कर रहा है, ये खुद की हिम्मत को दोबारा से जुटा के, ओके, इस हालत में भी ये फिर से खड़ा हो रहा है। जो टॉक्सिसिटी इसके रिश्ते में लाई गई थी उसको ख़त्म करने के लिए उससे लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ये हिम्मत जुटा रहा है कि फिर से आपको ये यकीन दिला सके कि आपके साथ इसका रिश्ता सच्चा है, ट्रू है और ये बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद है आपसे रिश्ता बनाने के लिए। ओके, बट एट प्रेजेंट आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि ये व्यक्ति बिल्कुल खामोश है। मतलब इस वक्त अगर आप इनको कोई मैसेज कर रहे हो या कॉल कर रहे हो, ये रिप्लाई नहीं कर रहे, हो सकता अभी तक इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है या आप लोग बिल्कुल नो कांटेक्ट में हो, तो बिल्कुल साइलेंट जोन चल रहा है आपके रिश्ते में और आपको लग रहा है कि जैसे एक दीवार आप दोनों के दरमियान खड़ी कर दी है समाज ने या इनके अपनों ने या इन्होंने खुद ऐसी बाउंड्री सेट कर दी है, ऐसा फ्रोजन हो गया ये रिश्ता, ठंडा हो गया कि उनकी तरफ से आपको कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, आपको नहीं दिख रहा। बिकॉज क्योंकि ऐसा कुछ लाउड या ऐसा कुछ अपेयरिंग आपके सामने आ नहीं रहा है। ओके, बट ऑन द अदर साइड अगर उस पर्सन की निगाह से मैं बताऊं तो आप उनके लिए जिंदा खूबसूरती की मिसाल हो। ओके, आपको बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल मानते हैं, बहुत केयरिंग, बहुत काइंड हार्टेड, बहुत ही चार्मिंग व्यक्ति मानते हैं, गॉडेस ऑफ लव या गॉड ऑफ लव के रूप में आपको देखते हैं। अगर आप मेल हो तो गॉड ऑफ लव और फीमेल हो तो गॉडेस ऑफ लव के रूप में आपको देख रहे हैं। हाँ, ये इस रिश्ते को दोबारा से मैंने जैसा बोला लाइव करना चाहते हैं, इसके ग्रोथ पे काम करना चाहते हैं। इनका पूरा फोकस है कि ये इस पे अगर फंडिंग भी करनी पड़े इनको तो ये करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स भी करनी पड़े तो करेंगे। एंड बहुत सारी यादें आपकी इनको इस वक्त डे एंड नाइट 24 आवर आपका चैनल चल रहा है इनके दिलो दिमाग में, वी कैन से। तो यस, दिस गाय रियली वाना create a space in between of you, safe secure space in between of both of you, कि जिससे ये कड़वाहट हटा के मिठास लाना चाहते हैं। उन कड़वी मेमोरीज़ को ये हटा देना चाहते हैं, सिर्फ स्वीट मेमोरीज़ रखना चाहते हैं। फिर से आपके साथ वही एकमिकता, वही क्लोजनेस, वही स्पॉन्टेनियसनेस रिश्ते में लाना चाहते हैं जैसे पहले बेबाकी थी। जो आप कहना चाहते थे आप कहते थे, जो ये कहना चाहते थे ये कहते थे, वो व्यक्त करने की पार जो कहीं चली गई है दोनों में, दोनों खामोश हो, चुप हो, या एक कोशिश कर रहा है दूसरा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, उसको ख़त्म कर देना चाहते। पहले की तरह से इस रिश्ते को लाइव करना चाहते हैं, इसको वार्म करना चाहते हैं, इसको खूबसूरत करना चाहते हैं। एंड अगर मैं बात करूं कि ऐसा क्यों करना चाहते हैं, बिकॉज दिस गाय इज इन द मोड ऑफ अवेकनिंग। ये अवेकनिंग के मोड में है,
इसकी लाइफ में ज़बरदस्त इस वक्त संघर्ष चल रहा है। लोग इसके खिलाफ हो रखे हैं, लोग इसको समझ नहीं रहे हैं, लोग इसको प्रताड़ित कर रहे हैं, लोग इसको लज्जित कर रहे हैं, लोग इसको स्टायरिंग कर रहे हैं। ये बहुत बुरे हालात से गुजर रहा है, लेकिन ये ध्यान ना देने की कोशिश कर रहा है, ध्यान देने की कोशिश कर रहा है पॉजिटिविटी पे, लव पे, सिक्योरिटी पे, और वहाँ जहाँ आप हो, ना कि वहाँ जहाँ ये इस वक्त एट प्रेजेंट इनको रखा गया है। ओके, बिकॉज ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों व्यक्ति आपसे दूर किया गया? बिकॉज मुझे यहाँ पे किड्स दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है ये मैरिड हो, इनके किड्स हो, या इनकी लाइफ में जो पर्सन आया वो प्रेग्नेंट है, वो बच्चा देने वाला है, या तो आप प्रेग्नेंट हो, या तो आप मैरिड हो, आपके किड्स हैं। तो बच्चे हैं बीच में जो कल तक परेशानी की वजह थे, बट आज ये उनको लेके सेफ फील कर रहे हैं। ये उन बच्चों को ब्रिज की तरह यूज़ करना चाहते हैं। इनको लगता है कि जो चीज़ आपको अजीज़ है, आपके क्लोज है, या जो चीज़ इनको अजीज़ है, इनके क्लोज है, वो आपको भी अच्छी लगेगी, या वो इनको भी अच्छी लगेगी। तो कल तक जिस चीज़ को ये ऑब्स्टेकल के रूप में देख रहे थे, आज उस चीज़ को ये एक ब्रिज के रूप में देख रहे हैं कि यही बच्चे, यही ये जो प्यारे प्यारे जीव बीच में दिखाई दे रहे हैं, ये कोई पेट हो सकता है, ये किड्स हो सकते हैं, इन्हीं के थ्रू ये एक स्वीट फैमिली आपके साथ देख रहे हैं। इन फ्यूचर इनको लग रहा है कि हम बहुत अच्छा स्वीट सा एक स्मॉल सा लिटिल फैमिली क्रिएट करेंगे जो अपने आप में संपूर्ण होगा। और ऐसा हालांकि इनके व्यक्ति नहीं चाहते जो इनके साथ हैं, बट दिस गाय इज इन द कंडीशन टू टेक हिज और हर ओन डिसीजन बाय हिज सेल्फ। मैं कहूँ अगर कि इसने अपनी कमांड्स अपने हाथ में अब ली हैं, इस वक्त ये व्यक्ति इस कंडीशन में आ गया है कि जो कल तक दूसरों की परवाह, समाज की परवाह अपने पर, अपने और आपके रिश्ते पर सबसे ज़्यादा कर रहा था, आज वो बेपरवाह हो गया। मैं कहूँ तो वो रेवोल्यूशन, रिवोल्ट की एनर्जी में दिख रहा है, बागियाना एनर्जी में दिख रहा है मेरे को। और ये व्यक्ति इस वक्त ये भी कोशिश कर रहा है आपके साथ कि ये या तो घर वालों से दूर है, ओके, या जा रहा है, या प्लानिंग कर रहा है, बिकॉज इसको खुद को वहाँ से निकालना है जिस ब्लैक शैडो में इसने अपनी कुछ गलतियों की वजह से, अपने गलत फैसलों की वजह से खुद को डाल लिया था। तो अब ये अपनी की हुई उन गलतियों को सुधार के कुछ बेटर डिसीजन लेना चाहता है। यस, नेगेटिव है, नेगेटिविटी है इनके आसपास, बट दिस पर्सन डिसाइड टू फाइट विद दैट। अब इनको परवाह नहीं है कि ये स्पेल है, स्पेल किए जा रहे हैं या क्या किया जा रहा है, बट दिस गाय ट्राई टू फाइंड आउट द वे टू फाइट विद दिस टॉक्सिक एंड नेगेटिव एनर्जी। ये लड़ रहा है इस एनर्जी से, ओके, एंड इसने कोशिश की है कि इसकी और आपकी जो एनर्जी है स्पिरिचुअल लव की, मोस्ट प्रॉब्ली, या एक ट्रू लव की जो एनर्जी यहाँ पे माँ दिखा रही है हमें, वो इसने एक्सेप्ट कर ली है, स्वीकार कर ली है। पहले मान नहीं रहा था या मान नहीं रही थी, बट अब ये मान गए हैं कि ये तो कोई ईश्वरीय रिलेशन है बनाया हुआ, जिसको कोई भी तोड़ नहीं सकता, ना स्वयं ये, ना आप, ना ये दुनिया वाले। ओके, सो दिस गाय इज वेरी एडमेंट टू एंटर इन दिस रिलेशनशिप। ये बेपरवाह है इस चीज़ से कि दूसरी तरफ कौन से रिलेशन बने हुए हैं, इनको निभाने पड़ेंगे, नहीं निभाने पड़ेंगे, बट इनको आपके साथ ये रिलेशन निभाना है एट एनी कॉस्ट, बाय हुक और क्रुक। ये बहुत मेरे को यहाँ पे स्टबन और एडमेंट दिख रहे हैं कि आपके साथ जो गलतियाँ ये कर बैठे थे, गलत सिखावट पे, गलत पढ़ाई पे, उनको ये सुधारेंगे। पास्ट में जो आपको छोड़ के दूर चले गए थे, आज फिर से आपको अपनी बाहों में लेना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, भविष्य के रंगीन सपने आपके साथ बैठ के सजाना चाहते हैं, और उनको ये पूरा एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। यानी कि सच कहूँ तो इस रिश्ते के साथ जस्टिस करने का मन इन्होंने बना लिया है, ओके। एंड यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है वो पूरा दुश्मन वर्ड कहें या तो विरोधी वर्ड कहें का पूरा ये एक रोल निभाती हुई दिखाई दे रहे हैं। दे आर वेरी मच वरिड
इस व्यक्ति को लेके कि ये अब डर नहीं रहा है, बल्कि ये रिवोल्टिंग वे में आ गया है और ये अब बेपरवाह हो गया है। हालांकि इन व्यक्तियों ने इनका दिल, इस व्यक्ति का, आपके पर्सन का बिल्कुल तोड़ रखा है, शटर्ड हुआ है, इनके साथ चीटिंग हुई है, इनको बहुत एनॉय किया गया है, इनको बहुत डिसोबे किया गया है, इनको बहुत तोड़ा गया है हर आधार से, जिसकी वजह से ये व्यक्ति इस वक्त इनसे दूर एक ऐसी दुनिया में बैठा है जहाँ पे ये अब आपको लेके, खुद को लेके और आने वाले वक्त को लेके प्लानिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको सोचना नहीं है कि ये क्या हो रहा है। तो ये व्यक्ति मुझे ट्रैवल करके आपकी तरफ आते दिखाई दे रहा है। एंड ऑन द सेम टाइम, इस टाइम जो आप लोग आकर्षण फील कर रहे हो एक दूसरे की तरफ, खिंचाव, मिसिंग एनर्जी, क्रेविंग और बहुत ज़्यादा व्हाट वी सेड सेक्सुअल अपसर्ज आजकल हो रहा है, वो इसलिए क्योंकि इसमें डेविलिश एनर्जी भी है। यानी कि ये फिजिकल रिलेशन या तो आपके साथ पहले से इनका बना हुआ था या ये अब देखते हैं बहुत स्ट्रांगली। यस, आपकी जो यूनियन ये सोच रहे हैं उसमें इनको फिजिकल भी होना है आपके साथ, सारी लिमिट्स क्रॉस करना चाहते हैं, आपके बहुत क्लोज आना चाहते हैं। अगर एक्शन की बात करें हम, तो इन्होंने इल्यूजन एकदम हटा दिया अपनी लाइफ से। अब आपको लेके, आपके साथ जुड़े रिश्ते को लेके कोई इल्यूजन इस व्यक्ति के दिमाग में नहीं है। हाँ, बहुत धीरे इस रिश्ते में इन्होंने डेवलपमेंट की है, बहुत धीरे चले, बहुत वक्त लिया, बहुत पेशेंटली चले हैं। द रीज़न इज़ हिज नेसेसिटीज़, हिज इनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाली गई थी उसको चलते और आपको चलते लेके इसको जो चीज़ें जमा करनी थी अपनी ज़िंदगी में फ्यूचर के लिए, उसको लेके ये बहुत पेशेंट चले हैं। ओके, इन्होंने क्योंकि इनको लगता है कि आप जितने फायरी एनर्जी में हो, ये उतना वाटरी या अर्थ एनर्जी में ये व्यक्ति मुझे लग रहा है। तो ये बहुत ही पेशेंट है, दूरंदेश है, बड़ा सोच के, बड़ा धैर्य से चलने वाला व्यक्ति है, क्योंकि ये अब ऐसा कुछ नहीं करना चाहते जिससे ये दोबारा आपको लूज करें। ओके, दिस गाय डोंट वांट दिस काइंड ऑफ एनी फूल डिसीजन अगेन इन हिज लाइफ। और आपको एक अबंडेंस की तरह अपनी लाइफ में देखते हैं, आपको खोना नहीं चाहते, एक खजाने की तरह देखते हैं। आप गेनिंग हो इनकी लाइफ में, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, नाइट ड्रीमिंग कर रहे हैं, सपने देख रहे हैं आपके बैठ के, बहुत सारे ड्रीम्स इनको आ रहे हैं आजकल, जैसे आपसे शादी हो गई या आपको लेके कहीं बड़ी प्लेजेंट जगह पे घूम रहे हैं या आपके साथ इनका बेबी हो गया। इस टाइम पे अगर आपको ट्विंस दिख रहे हैं वीडियोस में या ड्रीम्स में, या गॉड गॉडेसेस को लेके कोई अच्छा ब्लेसिंग वे में आपको कुछ चीज़ दिख रही है, तो ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि आपकी जो एनर्जी है, जो लोग इनर वर्क कर रहे हैं उनका वो इन्फिनाइट जो सर्कल है वो कंप्लीट हो गया कुछ का, और जिनका कंप्लीट हो गया उनको ऐसे वीडियोस दिख रहे हैं, साथ में जो फॉर्मेट दिख रहा होगा, जैसे अगर आपको थर्ड स्लॉट में, थर्ड प्लेट में अगर 333 दिख रहा है, 888 दिख रहा है, 88 दिख रहा है, 666 दिख रहा है, 66 दिख रहा है आपको, और 717 दिख रहा है, या 555 दिख रहा है, 444 दिख रहा है, तो आप समझ लीजिए कि ये आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा रहा है, आपको आपके सपने की तरफ बढ़ा रहा है, सपने सच करने की तरफ बढ़ा रहा है। एंड स्लोइंग डाउन इसीलिए क्योंकि इनके आसपास का एनवायरनमेंट जो है ना वो अगेंस्ट है, आपके और इनके रिश्ते के अगेंस्ट है, इसीलिए ये स्लोइंग डाउन की एनर्जी में बड़ा सोच समझ के धीरे धीरे ये कदम बढ़ा रहे हैं। बट येस, मिररिंग का एनर्जी है। आप अगर खुश, तो ये व्यक्ति दुख में भी खुश हो जाता है, इसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। और अगर आप नेगेटिव हो रहे हो, आप रो रहे हो, आप हाथ आगे नहीं बढ़ाओगे, तो ये आएगा ज़रूर, आप तक आएंगी ज़रूर, लेकिन अगर आप नो कर देते हो तो ये निराश हो जाएंगे, ये इनको लौटना पड़ेगा। बट येस, दिस गाय इज़ दिस टाइम वेरी वेरी क्लियर कि इनको आपके पास प्रपोजल लेके आना है। एक बार इनको कोशिश करनी है, भरसक जो इन्होंने आज तक नहीं करी, ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है इन्होंने, और इस चीज़ का इनको बहुत दुख है और बहुत पछतावा है। अब ये वो गलती नहीं करना चाहते, ये व्यक्ति टाइम ले रहा है, बट ये आएगा, क्योंकि इस रिश्ते में जो पॉजिटिविटी इन्होंने देखी, जो समझी, उस चीज़ को इन्होंने एक्सेप्ट किया,
अपने आप में इन्होंने चेंजेस लाए, अपनी सोच में चेंजेस लाए, और आज ये व्यक्ति इस हालत में है कि ये समझ चुका है कि इनका सेफ, सिक्योर और हारमोनियस फ्यूचर अगर किसी के साथ है तो वो आपके साथ है. सो गाइज, इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी एंड इट्स अ चैनल्ड एनर्जी. तो आप इसको क्लेम कीजिए, मैसेज छोड़िए, लाइक शेयर सब्सक्राइब देना नहीं भूलिए एनर्जी एक्सचेंज के लिए. मैं फिर आऊँगी अगली वीडियो के साथ. टिल द टाइम बने रहिए चैनल के साथ, हमारे साथ, पॉजिटिविटी के साथ और अपने पर्सन के साथ. और ना देना भूलिए ग्रेटिट्यूड, और ना भूलिए क्लेम करना एनर्जी को. मैं फिर मिलूँगी फॉर एनीथिंग वॉट एवर यू नीड इन योर लाइफ, राइट. उसके लिए क्लेमिंग कीजिए, इट्स अ नेसेसरी थिंग. मैं फिर मिलूँगी. टिल द टाइम स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, शबा खैर, रब राखा, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू.